गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एनिमल बेसिस जहां पर वो रहते हैं उस बेसिस पे हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आर्बोरियल, एरियल, एक्वाटिक एनिमल्स और एम्फीबियंस इनके बारे में जाना था। अब हम इनकी ईटिंग हैबिट्स जानेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें क्लासिफाई करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट कि उनकी ईटिंग हैबिट कैसी है। सो ऑन पेज नंबर 89 डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। हर एनिमल्स की अपनी डिफरेंट फूड हैबिट्स होती है। लाइक स्क्विरल इट्स नट्स व्हाइल रैबिट इट्स कैरट, है ना। जैसे जो गिलहरी होती है वो बेसिकली अनाज, ग्रेन्स, नट्स होते हैं, इनको खाना पसंद करती है। वेयरएज रैबिट को कैरेट्स पसंद है, यानी कि गाजर। नाउ बोथ स्क्विरल एंड रैबिट नो देयर फूड। ओके, एलिफेंट ईट ग्रासेस, बुशेस, शुगर केन, फ्रूट्स एंड स्टोन। अब देखिए इनकी ईटिंग हैबिट्स देखिए, यहाँ पर इमेज देखते हैं तो ये दोनों एनिमल्स अपने फूड को गनाव करते हैं। ओके, दोनों ही एनिमल्स क्या करते हैं, लाइक रैबिट एंड एज वेल एज स्क्विरल यानी कि गिलहरी, वो अपना फूड गनाव देयर फूड यानी कि काट कर खाते हैं। और इनकी अलग ईटिंग हैबिट्स से कुछ अलग, कुछ और जैसे कि अभी एलिफेंट का तो ग्रासेस खाता है तो विद द हेल्प ऑफ देयर नोज की हेल्प से वो खाते हैं। ओके, सो दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, लाइक जैसे कि स्क्विरल्स को या फिर जो गिलहरी होती है उनको अनाज या फिर नट्स बहुत पसंद है। रैबिट्स को गाजर बहुत पसंद है। वेरएस एलिफेंट को ग्रास खाना बहुत अच्छा लगता है, शुगर केन यानी कि गन्ना खाना बहुत अच्छा लगता है, और वेरियस फ्रूट्स हो गए वो बहुत अच्छे लगते हैं। नाउ फ्रॉग्स ईट फ्लाइज एंड देयर स्मॉल इंसेक्ट्स, लायंस, स्नेक्स एंड ईगल्स ईट अदर एनिमल्स। अब वेरएस जो फ्रॉग होती है, जो फ्रॉग होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स खाती है। ईगल जो होती है वो दूसरे अदर एनिमल्स को खाती है। वेयरएज टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये भी डिफरेंट एनिमल्स को भी खाना पसंद करते हैं। ओके, सो नाउ फिर pigeon eats seeds while parrots eats nuts, fruits and seeds, and hummingbirds suck nectar from the flower. ओके, अब पिजियन जो कबूतर होते हैं वो कुछ सीड्स खाना पसंद करते हैं, ग्रेन्स या फिर अनाज खाना पसंद करते हैं। पैरट जो होते हैं वो बेसिकली बहुत सारी चीजें खाते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। उसके बाद में हमिंग बर्ड होती है जो कि नेक्टर को सक करती है ना, ये वाली बर्ड होती है। जो नेक्टर, जो फूल होता है, फूल का हिस्सा बहुत ज्यादा जूसी होता है, तो वो नेक्टर को पूरा उसका नेक्टर का जितना भी रस है वो उस पर वो अपना जो फूड है वो उससे वो बनाती है ना, नेक्टर को सक करके। अब है बियर। बियर जो है वो सब कुछ खा लेता है, वो प्लांट्स भी खा लेता है, वो अगर उसको एनिमल्स को मिल जाता है तो उसको भी खा लेता है। बियर लाइक इट प्लांट्स एंड फिश, है ना। सबसे ज्यादा उसको प्रिय जो है वो प्लांट्स एज वेल एज की फिश है। वाइल क्रो ईट ग्रेन्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वेयर जो क्रो होते हैं ना, कौवा होते हैं, वो ग्रेन्स खाना पसंद भी करते हैं, यानी कि उनको आप खाना भी दे देंगे तो वो भी वो खा लेंगे। एज वेल एज अगर उसको कुछ एनिमल्स में के मीट मिल जाएगा तो वो उसको भी खा लेगा। ओके, नाउ काउ, बफेलो, जिराफ, कैमल्स, इनकी खासियत क्या होती है कि ये सिर्फ लीव्स खाते हैं। दे फर्स्ट swallow their food and fill their stomach। पर लेकिन खासियत क्या है कि सबसे पहले ये खाने को निगल लेते हैं, फिर उसके बाद जब उनका जो पूरा जो कोटा हो जाता है लीव्स का, फिर उसके बाद वो एक जगह बैठते हैं, फिर अपने खाने को जहां पर वो स्टोर करते हैं वहां से निकाल के फिर उसको प्रॉपरली चबा कर खाते हैं। ओके, दिस मैथड ऑफ ईटिंग इज कॉल्ड एज च्यूइंग द कर्ड। इस मैथड को च्यूइंग द कर्ड मैथड कहा जाता है। अब कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, बटरफ्लाई भी होते हैं, वो सेम जो हमिंगबर्ड जैसे फूल का जो रस चूसती है, सेम वैसे ही इंसेक्ट्स जैसे कि मधुमक्खी हो गई, बटरफ्लाई हुई, ये भी नेक्टर को सक करते हैं। ओके, और उसके साथ साथ जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो ह्यूमंस का ब्लड सक करना पसंद करते हैं, है ना। ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इनका ब्लड वो चूसते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 92 एनिमल प्रोडक्ट्स, कि हमें एनिमल से कौन कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, जैसे कि हमने अभी चैप्टर नंबर 4 में हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये जाना था कि हमें सिल्क जो मिलता है वो हमें सिल्क वॉर्म की वजह से मिलता है। ओके, बेसिकली कुछ इस टाइप का सिल्क वॉर्म होता है।
फिर एग्स ले करता है, फिर उसका कोकोन बनता है, फिर हमें जो आउटपुट जो मिलता है वो सिल्क की वेरियस क्लॉथ्स मिलते हैं, बेसिकली साड़ी जिनकी फेमस है। तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म, इट इज यूज्ड टू मेक सिल्क क्लॉथ। हमें सिल्क वर्म से एडवांटेज क्या है कि हम इससे सिल्क के क्लॉथ बनाते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि हैंड्स हो गए, आपके डक्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। सो जो भी एग्स होता है वो जो कंज्यूम करते हैं, जो पीपल जो एग्स खाते हैं वो उनके लिए अच्छा रहता है। ओके, कुछ रहते हैं गॉड्स हो गए, हैंड्स हो गए, तो उनका कुछ जो नॉन वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं तो वो उनका एज ए मीट खाते हैं। ओके, फिर इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स जैसे काउ, बफेलो, कैमल होते हैं या गॉट होते हैं, तो इनकी खासियत क्या होती है कि हमें मिल्क भी देते हैं, जिससे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूध, दही, घी। सो काउ हो गया, बफेलो हो गया, कैमल हो गया, गॉट हो गया, इनका दूध हम ह्यूमंस यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आते हैं मधुमक्खी का छत्ता होता है, शहद निकलता है, तो वो एज ए यूजफुल प्रोडक्ट है। ओके, इसके बाद में कोई याक्स होते हैं जिससे कि हमारे गर्म कपड़े बनते हैं। ओके, याक्स मैंने आपको बताया था कि वो पहाड़ी इलाकों में दिखते हैं, है ना, जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो इनके जो हेयर्स होते हैं, शिप के हेयर्स होते हैं, याक्स के हेयर होते हैं, इनके हेयर की इस्तेमाल से हमें वेरियस स्वेटर, कैप, शॉल, ये सब उससे बनते हैं, जो कि हमें ठंड में काम आते हैं। Now, last is the lac, a sticky material produced by a lac insect is used to make decorative item and jewelry. एक इंसेक्ट होता है, ओके, लैक उसका नाम है, जिससे कि जो आपकी जो लाख की जो चूड़ियां आपने कभी देखी हो, तो ये कहाँ से मिलती है, ये इस इंसेक्ट से ही मिलती है। ये अपनी बॉडी से एक स्टिकी मटेरियल निकालता है, जो कि यूज किया जाता है वेरियस आजकल डेकोरेटिव ज्वेलरीज में। बेसिकली इसकी लाख की चूड़ियां सबसे ज्यादा फेमस है, लाख की चूड़ियां बनती हैं। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए एनिमल प्रोडक्ट्स के, जो कि हम बहुत अरसे से यूज करते आ रहे हैं और हम काफी डिपेंडेंट है इन एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, अब आता है लास्ट टॉपिक, जो कि पेज नंबर 90 पर है, केयरिंग फॉर एनिमल्स, कि हम एनिमल्स को केयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल बिगेन टू कट डाउन फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, तो क्या होता है कि पीपल्स फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, वहां अपने घर बना रहे हैं, कुछ लोग खेती बाड़ी के लिए जंगल को साफ कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका जो घर है एनिमल्स का, वो हम उनसे छीनते आ रहे हैं, जिससे वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हम रह रहे हैं, इंसान हम रह रहे हैं, एनिमल्स जंगल में रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, पानी है, ये सब कुछ पूरा मिलकर एक इकोसिस्टम बनाता है ना, जिसमें फिश हो गया, एक्वाटिक एनिमल्स हो गया, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, आर्बोरियल एनिमल्स हो गए, ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हम उनका घर छीन रहे हैं। तो घर छीनने से कहीं ना कहीं इकोसिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। और अगर हम ऐसे ही करते रहे, हम डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूसली करते गए, मतलब कि पेड़ों को काटते गए, और तो इससे हमारे क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंज हो कभी, इसलिए इसी वजह से चेंजेस होते आ रहे हैं कि लाइक ठंड में कभी बारिश नहीं होती थी, पर लेकिन अब बारिश भी होना स्टार्ट हो जाती है। बारिश का सीजन पहले जुलाई आपके सितंबर होता था, तो अब दिसंबर तक बारिश होती है, कई जगह कंटिन्यूसली बारिश होती जाती है। लाइक लास्ट ईयर हुआ था, पहले मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 months कंटिन्यूस बारिश हुई थी। तो ये सारे हमारी गलती है कि हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आते जा रहे हैं। कुछ बर्ड्स एनिमल्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे उनका घर छीन गया, तो उनके हैबिटेट छीन गए, तो धीरे धीरे वो खत्म ही हो रहे हैं, मतलब विलुप्त हो रहे हैं, है ना। तो हमें पता ही नहीं है, मतलब वो विलुप्त हो गए हैं, मतलब अब उनकी नामो निशान तक नहीं है। बट लेकिन आजकल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल से वो बहुत ज्यादा कंसर्न है इन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। सो दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल, और इसी वजह से ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पीपल्स कि इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं एनिमल्स, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। Nevertheless, at times we come across stray animals that are injured or sick. These animals are either neglected or ill-treated. कभी कभी अपने राह चलते अपने एनिमल्स देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं, तो उन्हें जख्मी करने वाले कौन है, हम ह्यूमंस ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे हमने दुर्व्यवहार किया है। तो इस टाइप का दुर्व्यवहार हमें नहीं करना है। Okay, some of the common diseases suffered by the animals are fever, skin infection and sores, है ना। कुछ जो कॉमन डिसीजेज जो एनिमल्स सफर करते हैं, उसमें फीवर हो गया, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, जिससे उसको बोलते हैं खुजले टाइप। ओके, वी शुड हेल्प दिस एनिमल्स लाइक अस, दे आल्सो नीड लव एंड केयर। हमें इन एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि हमें केयर की जरूरत होती है, सेम वैसे एनिमल्स को भी केयर की जरूरत होती है। केयरिंग फॉर एनिमल्स इंक्लूड नॉट ओनली लुकिंग आफ्टर पेट्स एंड स्ट्रे एनिमल्स बट आल्सो प्रिवेंट
प्रिजर्विंग वाइल्ड एनिमल्स। और कैरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब ये नहीं होता है कि राह चलते एनिमल्स हैं या पैट एनिमल्स हैं उनका ख्याल रखें, तो वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रिजर्व करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी, कहीं ना कहीं ये बैलेंस बना के रखते हैं नेचर में। ओके, there are many animal rescue group of organization that take care of abandoned pets and stray animals। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब डेवलप हो गई हैं जो कि राह चलते एनिमल्स की प्रोटेक्शन करती है, उनको केयर करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन फाइंड होम्स फॉर दिस एनिमल्स बाय इंटरेस्टिंग देम टू फैमिलीज विलिंग टू कीप देम एज पेट्स। और ये जो एनिमल जैसे ऐसे परिवार होते हैं जिनको के पैट एनिमल्स चाहिए होते हैं, तो जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं इनको लोग बहुत अच्छे से इनको केयर करते हैं, और जो भी पर्सन विलिंग होता है कि इन पैट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना चाहे या उनको अपने पास केयरिंग करना रखना चाहे अपने होम्स में, तो वो उनको फैमिलीज को प्रोवाइड करती है। दिस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हेल्प पीपल अडॉप्ट एनिमल्स। ये ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स को हेल्प करता है एनिमल्स के अडॉप्शन के लिए। ऐसे ही दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी बुक में है, एक पीपल फॉर एनिमल्स विच इज ऑल्सो नोन एज PFA एंड पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा आर सम वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ये उनको रहने के लिए घर देती है, मेडिकल असिस्टेंस जो भी चाहिए रहता है, ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, बीमार है एनिमल्स तो वो प्रोवाइड करती है, और एज वेल एज खाना भी प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड सेवरल एरियाज एज रिजर्व फॉरेस्ट वेयर कटिंग ट्रीज एंड किलिंग, हंटिंग और पोचिंग एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सेम ऐसा ही गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि वहां से आप कुछ भी काट नहीं सकते, ट्रीज को काट नहीं सकते, एनिमल्स को आप हंट नहीं कर सकते। ओके, मतलब कि उनका शिकार नहीं कर सकते। सम ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया आर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। और सेम ऐसे ही कुछ सेंचुरीज जहां पर एनिमल्स को एक नेचुरल सराउंडिंग पाया जाता है, एक जंगल का एरिया होता है जिसको कि सेंचुरी में यानी कि फेंसिंग करके सुपर कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पर कि हम जैसे जो कॉमन पीपल है तो वहां पे एंटर नहीं कर सकते, तो उनको एक नेचुरल हैबिटेट मिलता है। तो ऐसे ही कुछ हैबिटेट्स जो नेशनल हैबिटेट्स है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, उसमें से एक है टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, पोबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आसाम में सिचुएटेड है, एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटक में सिचुएटेड है। यहाँ पर जितने भी जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट बनाने की कोशिश करी है, और वहां पर रिस्ट्रिक्शन से कोई भी नॉर्मल पीपल वहां पर नहीं जा सकते। ओके, सेम वैसे ही कुछ बर्ड सेंचुरीज भी बनाई है जहाँ पे बर्ड्स आती हैं, वहां पर उनको एक नेचुरल हैबिटेट्स दिया जाता है। कुछ बर्ड्स ऐसे जो माइग्रेट करती है स्पेशली इन सेंचुरीज में आते हैं, लाइक भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज क्यूलाइडल घाना नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेल नोन बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। ये राजस्थान में बर्ड सेंचुरी पाई गई। यहाँ पे सिर्फ बर्ड्स बेसिकली यहाँ पर प्रिजर्व की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।